आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद झारखंड के लाल शांति भूषण तिर्की को राज्यपाल व सीएम ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद 168 बटालियन सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर पर रांची में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी वीरता को नमन किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि शहीद के परिजनों की सहायता के लिए सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। आपको बता दें कि शहीद का पार्थिव शरीर रविवार को रांची पहुंचा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि देश की खातिर हमारा एक और वीर जवान शहीद हो गया। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण तिर्की की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। उग्रवादी जिस तरह कायराना हरकत कर रहे हैं उसका उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्कूल खोलने से लौटी रौनक। कई स्कूलों में लटके हैं ताले, कई बच्चे भूल गए पढ़ाई। कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद झारखंड में 22 महीने बाद स्कूल खुले हैं। लातेहार जिले के महुआ टांड़ में ऑफलाइन पढ़ाई से स्कूलों में रौनक लौटने लगी है, लेकिन कई स्कूल अभी भी बंद है। शिक्षक स्कूल नहीं आ रहे हैं। स्कूल आ रहे 1 से कक्षा 5 तक के अधिकतर बच्चे पढ़ाई लिखाई भूल गए हैं। कई बच्चे परिवार के साथ पलायन भी कर गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्स में फिर निकली नौकरियां। सीधी भर्ती के लिए इन पदों पर करें आवेदन। स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र में करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वाले मेडिकल छात्रों और चिकित्सकों के लिए सुनहरा मौका है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में नौकरियां निकली है। एम्स की यह नौकरी शैक्षणिक पदों के लिए है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर की ओर से जारी विज्ञापन अधिसूचना में बताया गया है कि एम्स देवघर की ओर से 120 पदों के लिए फैकल्टी ग्रुप ए के पदों पर भर्ती आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एम्स देवघर की आधिकारिक वेबसाइट emsdevghar.edu.in पर एम्स भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मॉडल प्रश्न पत्र जारी। अगले सप्ताह तक परीक्षा की तारीखों की घोषणा। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की लिखित रूप से होने वाली परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने 5-5 सेट में मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर जारी कर दिया है। जेईपीसी और जेसीईआरटी की निदेशक किरण कुमारी पासी ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष को लिखित रूप से होने वाली परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिए हैं। मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर अब जैक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करवाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रुपेश हत्याकांड के विरोध में पुतला दहन। विहिप व बजरंग दल जिला इकाई द्वारा रुपेश हत्याकांड के विरोध में स्थानीय टावर चौक पर झारखंड सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान घटना की त्वरित जांच कर हत्यारे को फांसी देने की मांग सरकार से की गई। विहिप अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल जी शरण ने कहा कि पूरे झारखंड में प्रतिदिन हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहीं देवी देवताओं का प्रतिमा खंडित करने का कार्य राज्य सरकार के मिली भगत से हो रहा है। जामताड़ा में सरस्वती मां की प्रतिमा को खंडित किया गया। मधुपुर में बजरंगबली मंदिर में प्रतिमा को खंडित किया गया। मांग किया कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे कृत्य को अंजाम देने वाले लोगों में भय का माहौल बने। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो जोरदार आंदोलन होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर बारिश के संकेत। जानिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी। फरवरी का आधा महीना खत्म हो गया, लेकिन ठंड का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बीच बीच में बारिश ने और भी ज्यादा ठंड बढ़ा दी थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची में मौसम साफ है, लेकिन ठंड अभी भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह से मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। 13 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के झारखंड में दस्तक देने की उम्मीद है, जिससे राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। अनुमान जताया जा रहा है कि बारिश के बाद इलाके में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे गलन और ठिठुरन बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से ठीक होने के बाद भी मौत तो आश्रितों को मुआवजा। जानिए क्या है प्रावधान। कोरोना संक्रमण के कारण मौत के शिकार लोगों के स्वजनों को मुआवजा देने के लिए सरकार ने नियम और सरल कर दिया है। अब कोरोना संक्रमण ठीक होने से 30 दिनों के अंदर मौत के शिकार लोगों के स्वजनों को भी मुआवजा मिलेगा।
अर्थात वैसे मरीज जो संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद यदि घर में 30 दिनों के अंदर मौत हुई है तो उसके आश्रित मुआवजे के हकदार हैं। इसे देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने आवेदन लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए जिला स्तर पर उच्च स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी आश्रितों के दावे की जांच करेगी। जिले में पहली और दूसरी लहर में 381 लोगों की मौत हुई थी। धनबाद में कोरोना संक्रमण से 6 अप्रैल 2020 को पहली मौत हुई थी। 7 ऐसे लाभुकों को मुआवजा मिला है जिसकी मौत अस्पताल से बाहर हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेटेट पास करने के लिए अभ्यर्थियों को लाने होंगे इतने मार्क्स, अब आजीवन मान्य रहेगा प्रमाण पत्र। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की संशोधित नियमावली के तहत सामान्य जाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक खंड में कम से कम 40% और कुल प्राप्तांक का कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसी तरह अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए भी अंक निर्धारित किए गए हैं। जेटेट के प्रमाण पत्र की वैधता अब 7 साल की जगह आजीवन रहेगी। यह व्यवस्था जेटेट 2013 और 2015 के प्रमाण पत्र भी लागू की गई है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में कम से कम 30% और कुल प्राप्तांक में कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसी तरह BC1, BC2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में कम से कम 35% और कुल प्राप्तांक में कम से कम 55% अंक लाना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक खंड में कम से कम 30% और कुल प्राप्तांक में कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूल के बच्चे भी करेंगे मॉडर्न तरीके से पढ़ाई। धनबाद के 3 स्कूल तैयार। धनबाद जिले के 3 सरकारी स्कूलों में बहुत जल्द केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE पैटर्न पर आधारित पढ़ाई होगी। जिला स्कूल SSLNT बालिका +2 उच्च विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय निरसा को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल की सूची में शामिल किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान का यह प्रथम पड़ाव है। इसे प्रथम चरण में इन स्कूलों को CBSE की संबद्धता मिल गई है। झारखंड में 80 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें एक्सीलेंस से CBSE बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफ्रीकी देश माली में फंसे 20 मजदूर लौटे भी नहीं कि मलेशिया में फंसे मजदूरों ने लगाई वतन वापसी की गुहार। अफ्रीकी देश माली में फंसे झारखंड के 33 मजदूरों में 20 मजदूर अभी भी वतन नहीं लौटे हैं। वहीं दूसरी ओर मलेशिया में गिरिडीह के बगोदर के 4 मजदूरों समेत झारखंड के विभिन्न जिलों के 30 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी समस्याओं को साझा करते हुए भारत सरकार व झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। मजदूरों ने कहा है कि कंपनी ने 4 माह की मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। इससे उनके समक्ष खाने पीने की समस्या हो गई है। उनकी वीजा की अवधि भी खत्म हो गई है। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के खेतको के 4 मजदूर समेत गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 30 मजदूर रोजी रोटी के लिए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बैंटोक गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार 5वें दिन भी अभियान जारी। पुलिस की है पैनी नजर। लोहरदगा जिला में पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान लगातार 5 दिनों से जारी है। जंगली इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती करते हुए नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि नक्सलियों द्वारा बिछाए गए IED ब्लास्ट की चपेट में आने से 3 जवान घायल हुए हैं। बता दें कि रविवार को केकरांग से लेकर बुलबुल तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नक्सलियों की हर गतिविधियों पर पुलिस पैनी नजर रखे हुए हैं। वहीं रविवार को गोली चलने की आवाज सुनाई देने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। रविवार सुबह गोलीबारी के बाद क्षेत्र के लोग डरे और सहमे हुए हैं। क्षेत्र में डर की स्थिति बनी हुई है एवं लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में फिर बवाल। क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थल देख उग्र हुए लोग, धारा 144 लागू। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही में फिर बवाल मचा है। असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे आक्रोशित लोगों ने ओल्ड GT रोड को जमकर बवाल काटा। हालांकि पूर्व विधायक मनोज यादव के हस्तक्षेप और प्रशासन के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। जिले के DC आदित्य कुमार आनंद और SP मनोज रत्न चौथे ने बरही पहुंचकर फ्लैग मार्च किया। हजारीबाग के बरही में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस पर लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थिति बिगड़ता देख प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी मिलेगा मुफ्त में अनाज। राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार देश के कई राज्यों में मुफ्त राशन दे रही है। अब इसी तर्ज पर कई राज्यों में भी मुफ्त राशन दिए जा रहे हैं। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में भी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होने के बाद दूसरे राज्य के लोगों को भी फ्री में राशन मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में पहले से ही राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद फ्री में राशन दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ देश में नए राशन कार्ड के साथ साथ पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने का भी काम चल रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है आपका राशन कार्ड आधार या बैंक खाते से लिंक होना। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लिव इन रिलेशन में रहने वाले 100 जोड़ी का खूंटी में हुआ सामूहिक विवाह। डिस्ट्रिक्ट जज ने दिए आशीर्वाद। खूंटी जिला प्रशासन और निमित्त संस्था के सहयोग से रविवार को बिरसा कॉलेज फुटबॉल स्टेडियम परिसर में लिव इन रिलेशन में रहने वाले 100 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया। पाहन और पुजारियों द्वारा पारंपरिक तरीके से विवाह संपन्न कराकर लिव इन रिलेशन में रहने वालों को सामाजिक मान्यता दिलाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में 51 लोगों के विरुद्ध कोयला चोरी की प्राथमिकी। पाकुड़ नगर थाना के अमड़ापाड़ा पाकुड़ पथ पर शिवतल्ला से दुर्गापुर के बीच डंपर से कोयला चोरी करते 51 लोगों के विरुद्ध कोयला चोरी करने का मामला नगर थाना में दर्ज किया गया है। बीजीआर कंपनी के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज विनिमय मिश्रा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना स्थल से चोरी का कोयला भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने आरोपितों को डंपर से कोयला चुराते देखा और ट्रांसपोर्ट इंचार्ज विनिमय मिश्रा की शिकायत पर 51 संदिग्ध लोगों के खिलाफ कोयला चोरी की प्राथमिकी दर्ज की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना से रांची पहुंचे लालू यादव। ढोल नगाड़े के साथ हुआ जबरदस्त स्वागत। एक दिन बाद होगा किस्मत का फैसला। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रविवार को पटना से रांची पहुंच गए हैं। वह यहां बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी मामले में हिस्सा लेने के लिए सुनवाई से 2 दिन पहले पहुंच गए हैं। जैसे ही वह रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। राजद कार्यकर्ता ढोल नगाड़े पर पार्टी का झंडा पकड़े हुए नाच रहे थे। समर्थकों में अपने सुप्रीमो के लिए बड़ा ही उत्साह देखने को मिला। दरअसल लालू प्रसाद यादव रविवार दोपहर को रांची एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे, लेकिन उनके इंतजार में सुबह से ही उनकी फ्लाइट आने से पहले ही वहां समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बता दें कि चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में रांची का सीबीआई कोर्ट 15 फरवरी को फैसला सुनाएगा।